हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 और कुछ चैप्टर हैं। कौन सी क्लास करेंगे? क्लास 9। क्लास 9 में कुछ चैप्टर हैं, जैसे नंबर 1 आज जो बात करने वाले हैं ट्रायंगल। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ट्रायंगल में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, वैसे तो आपको सारा आना चाहिए, मगर इसमें 3-4 पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एस्पॉट से हमने आपको समझाते ज़्यादातर बच्चों को, ठीक है। नंबर 2 जो पार्ट है, ये है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, आर इक्वल। ऐसी नंबर 3 है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। नंबर 4 पे जो पार्ट है इनका देखिए, एस्पॉट हो चाहे ये हो, इस सभी इसका यूज है किसमें? प्रूव करने में। प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें ट्रायंगल की बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है। मोस्टली स्कूलों में कराई देते हैं हम, क्योंकि आपको यहाँ से ही जनरेट होता है सारी चीज़ें। इसके बाद ये है 2 थ्योरम है, इन दोनों थ्योरमों का इसमें यूज होता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, चाहे ये हो, ठीक है, चाहे ये हो चाहे ये हो, 4 पार्ट हैं। आपको ये तो आनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी की बात है, कॉन्ग्रुएंसी में आपको मैं बताऊं, कभी भी जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, मान लीजिए PQR ले लेते, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए एंगल A इक्वल टू एंगल P होता है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q होता है, एंगल C इक्वल टू एंगल R होता है। ऐसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की बात करें तो AB इक्वल टू PQ होता है, BC इक्वल टू QR होता है और AC इक्वल टू PR होता है। ये सब पार्ट होते हैं CPCT। जैसे कि चाय पियो कप तोड़ वगैरह हम डायलॉग में बता देते हैं आपको, थोड़ा सा उससे होता है। तो देखिए, अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं तो मैं आपको बताऊं, चाहे कोई भी स्कूल हो, जितनी भी स्कूल हैं, ठीक है, कोई भी टीचर आपको बस ये इस समय जज करना चाहता है कि बच्चे ने कितना पढ़ा है। जरूरी नहीं है बुक के क्वेश्चन हो, सिर्फ आपको क्या करना है, इन दोनों का, ये तीनों थ्योरम आपको आती है तो इसका यूज कर लेते हैं तो इसमें आ जाता है। अक्सर कर बच्चे इस क्वेश्चन को लगभग बहुत कम करते हैं, है ना, शॉर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। तो चलिए, वैसे तो मैं देखिए, जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी है, पहला है जो है क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एस्पॉट क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो मैं इसको जो करा रहा हूँ, तो आप ध्यान रखेंगे कि मैं कराते समय गिवन, आप पहले गिवन लिखेंगे, ठीक है, फिर टू प्रूव लिखेंगे, क्या प्रूव करना है, सभी एंगलों का सम 180 है, फिर
प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, प्रूफ से पहले हो सकता है कंस्ट्रक्शन हो, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो ये क्या होता है वो समझ लीजिए। ऐसे एक ट्रायंगल है और इसे कंस्ट्रक्शन करते हैं पी क्यू, ए बी सी है, ठीक है, और पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ये कंस्ट्रक्शन में होता है पी क्यू पैरेलल बी सी। यहाँ क्या प्रूव करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, गिवन में ट्रायंगल है ही। अब देखिए ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल बी और ये एंगल सी और ये एंगल ए। अब देखिए एंगल प्रूफ में क्या करते हैं, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 जो होगा एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल सी के इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों रीजन इससे हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस कर दें, सॉरी 2 की जगह ए, चलिए ए रख दें यहाँ पे 3 की जगह, तो 180 होता है ना। लीनियर पेयर वैसे लिख देते हैं, बच्चे लिख देंगे तो चलेगा, पर इसका लीनियर पेयर नहीं होता। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एट द सेम पॉइंट इज 180 डिग्री। तो एंगल देखिए ये बी है और ये क्या है, सी है, एंगल 2 एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका जो हम यूज करते हैं, जैसे ये जो है प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर हमने डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, हमें पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड ये साइड ये साइड सभी इक्वल हैं, तो इनका यूज करके करेंगे बहुत अच्छी तरह से। क्या है गिवन में आप लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी। वैसे मैंने देखी, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैंने ये क्लास में पढ़ते हैं तो बहुत कराया है ऐसे क्वेश्चन, तो आप वो से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप सीख लीजिए। क्या प्रूव करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ये प्रूव करना है। आ रही बात समझ? तो देखिए सिंपल करना होता है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। क्या देखिए कैसे, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब जो हमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी लिख लीजिए बी सी। तो ए देख मैंने बताया था ए बी है तो बी इक्वल टू सी होता है, जो कॉमन पार्ट को छिपा लेते हैं, हटा देते हैं, है ना। ये गिवन है और इसका आप रीजन लिख सकते हैं। क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सिंबल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो नंबर 1 लिख देते हैं। ऐसे ही ए बी इक्वल टू बी सी लिख लीजिए, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाता है। नंबर 2 ये भी गिवन है ना, और रीजन इसका भी सेम होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू सी, तीनों इक्वल हैं, इन्हें एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। जब ये एक्स मान लेते हैं, मैं इससे इधर आता हूँ, मुझे बार बार आपको ये दिखाई देगा ना पूरा, तो ये ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है, तो देखिए इन तीनों एंगलों को प्लस करें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। रीजन आप एस स्पॉट जरूर लिखें, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एक्स तीनों जगह एक्स लिखें। आप क्या करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चनों में डायरेक्ट कर देते हैं। तो 3x इक्वल टू 180 है, तो x इक्वल टू 180 अपॉन 3 कितना आ जाता है, 60। और x की वैल्यू क्या है, ईच एंगल है यहाँ पे सपोज किया है, तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो जनरल चीज़ों को ध्यान रखें,
ऐसा नहीं है, डरें बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी तरह पढ़ें। अगर जो कराया जा रहा है बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें। आ रही बात समझ में? चलिए, अब नेक्स्ट जो मैं बताता हूँ आपको ट्रायंगल में और चीज, कॉन्ग्रुएंसी का ध्यान रखें, मैंने ऊपर बता दिया है आपको कि इस तरह से कर लें। और जैसे आपको ट्रायंगल में बताया जाता है कि भाई कोई भी ट्रायंगल है, जैसे ए बी सी है ना, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ए बी सी है, तो ए बी इक्वल टू ए सी है, मान लीजिए ये दोनों है, और हमें ए एंगल, कॉमन एंगल ए 90 दे रखा है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया, है ना, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, और ये 90 है, तीनों को ऐड कर रहे हैं, एक्स प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप देखेंगे 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, तो x इक्वल टू 45। जब दो इक्वल होते हैं और राइट ट्रायंगल होता है, ये बचे हुए एंगल 45 डिग्री के होते हैं। आप विशेष ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। चलिए, अब मैं नेक्स्ट, वैसे तो ट्रायंगल में आप जो है करना चाहें और कर सकते हैं, पर इतना काफ़ी है। कोई भी स्कूल देखिए, जितने बहुत सारे स्कूलों के बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें इस समय जो है कोई भी टीचर आपको बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन या टाइप बताते हैं। आप जो है कुछ आइडेंटिटी होती हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें अच्छा होता है कि आप जो है ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना, नंबर 1, नंबर 2 ए माइनस बी का होल क्यूब, है ना, ये डायरेक्ट सीधे सीधे फॉर्मूला होता है। मगर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला होता है नंबर 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह करें। क्या होता है मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर यही माइनस का हो, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो आप क्या करेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आ रही बात समझ में? तो इसके क्वेश्चन ज़्यादातर आप कर लें, सबको आते हैं, ठीक है। बात आती है सर्कल की। देखिए सर्कल में जैसा कि मैंने बताया कि वैसे तो सारी 8-10 फॉर्मूले सारे को याद रखें, कोई सा फॉर्मूला कहीं भी कोई भी टीचर कहीं भी और क्वेश्चनों में भी यूज हो जाता है। सर्कल जो चैप्टर है, ठीक है, सर्कल में जो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस तरह का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि मान लीजिए ऐसे एक सर्कल दे रखा है और कोड दे रखी है, और ये डिस्टेंस है, इसकी रेडियस है। इससे रिलेटेड आप चीज़ें हमेशा ध्यान रखें, ये हाइपोटेन्यूज होता है। ये अगर फुल दे रखी है, मान लीजिए मैं क्वेश्चन वैसे ही वैसे हो सकता है, ये 4 है और ये 5 है, तो रेडियस पूछ ले। तो रेडियस जब पूछेगा तो ये आर छोटी वाली साइड है, तो ओ है, ए है, और ये बी है, और ये सी है। तो ये ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9√9, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर। सॉरी, आर तो 5 है, ये डिस्टेंस डी मान लीजिए, ठीक है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर सेंटर से कोड की डिस्टेंस। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लें। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको जो मैंने बताया था, पलट दूं इसको, हाँ चलिए, कि देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो एंगल सबटेंडेड थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है ना। तो एंगल सबटेंडेड थ्योरम आपको आनी चाहिए। क्या होती है भैया ये एंगल सबटेंडेड थ्योरम? वैसे तो हमने बहुत सारी थ्योरम बताई हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, लिख लीजिए, कुछ सर्कल चैप्टर है, ठीक है। सर्कल क्या है? द एंगल सबटेंडेड by an arc, center angle
आर्क ऑफ ए सर्कल, चलिए पूरा लिख लीजिए, वैसे आपको याद होना चाहिए, ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर is double the angle subtended by an at any part, एनी रिमेनिंग पार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए मैंने ये लिखा है, वैसे आपको ये लिखा आएगा, एंगल सबटेंडेड थ्योरम है, और आपको क्या कैसे है, अगर आप बुक की रट के जाते हैं तो कोई भी टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा। एक सर्कल होता है, ये सेंटर होता है, और ये एक आर्क होता है ना, ए बी नाम लिख देते हैं इसमें, इस तरह से एक ऐसे बन जाता है, इस सेंटर पे एंगल बन जाते हैं इस तरह से, सॉरी ये लाइन खिंच जाती है, एंगल 1 2 3 और ये 4 में। गिवन में आप लिख सकते हैं कि ये सी ए बी सी क्या है, ए बी जे आर्क और सी इज द सेंटर एंगल एट द सर्कल और ओ इज द सेंटर एंगल, है ना। तो गिवन में आप जो भी इसमें से देख के लिख सकते हैं, जो लिखना चाहे। हम डायरेक्ट फिर आते हैं टू प्रूव में, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव में देखिए हमेशा सेंटर एंगल ए ओ बी है, डबल है रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल ए सी बी पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब देखिए जैसे आप पढ़ रहे हैं तो प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में देख लीजिए, जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आप इसे देखें कि एक दो ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल ए ओ सी है और एक बी ओ सी है, तो इन ट्रायंगल ए ओ सी, वैसे मैंने देखिए अगर आप ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी है, तो इसका मतलब है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये 5 और 6 लिख लेते हैं, तो 1 और 2 इक्वल है, तो एंगल 5 इक्वल टू होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना। तो 1 और 2 इक्वल है, अभी हमने इसका रेडियस है रीजन, और रेडियस है तो ये इक्वल है, तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, पूरा रीजन लिखें। तो ये एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो एंगल 5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल कितना होगा 1, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि 2 इक्वल टू 1 है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल, ये 1 डाल देते हैं। और इसका रीजन जो होता है वो होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल लिख के छोड़ दें वो भी चलेगा। ऐसे ही हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ओ सी, ओ सी इक्वल टू ओ बी, है ना, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसका भी सेम रीजन लिखेंगे आप। इसके बाद जो है इसे लिखेंगे एंगल 6 इक्वल टू, ये वाला 6 है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, रीजन ऊपर लिखे हुए, एंगल 6 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। अब देखिए नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6, 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3, 2 बाहर ले लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये जो एंगल होता है एंगल ए ओ बी के इक्वल होता है, ये एंगल होता है ए सी बी के। तो ये आपको प्रूफ करना है, बात समझ में आ गई। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और जब तक आप इसे करेंगे नहीं, बहुत अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप करिए इनको थ्योरमों को। वैसे देखिए मैंने ये थ्योरम बता रहा हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का तो है ही, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है,
सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइकिल क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, ठीक है। और गिवन टू प्रूव इसमें ज़रूर लिखें जब भी आप लिख रहे हों, ठीक है। अब देखिए बात आती है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला का आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। हेरोन्स फार्मूला के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए हैं, वो अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। हेरोन्स फार्मूला का जब भी आप करें क्वेश्चन, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि फार्मूला ज़रूर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए जिन बच्चों को कम आता है या नहीं आता, ए एक साइड को, फिर बी, फिर सी, तीनों साइड लिखेंगे। लिखने के बाद एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये एस लिखेंगे। फिर जब बहुत सारे बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं लिखते हैं तो ध्यान रखना ये लिखना चाहिए। क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, हर जगह बेसिक क्वेश्चन आता है तो आप इसे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन और आप पुटअप कर सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, तो आप जो है पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आता है कई बार मीन मॉड मीडियन का, है ना। मीन, देखिए मीन के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मीन ऑफ 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9 कितना हो गया, ऐसे ऐसे मीन पूछा जाए तो आपको करना क्या होता है, सिंपल ये करना होता है। अगर 2 या 3 नंबर का होता है कि इन सबको प्लस करना होता है ना, और इसे डिवाइड करना होता है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 से। पर अगर आपको ये चीज़ें, चलिए मैं करके बताता हूँ, फिर बताते हैं। प्लस कर लीजिए 4 5 9 18 और 7 25/5। तो बच्चों ये अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन नंबर ये 1 मार्क्स का है और ऑर्डर फिक्स है कि ये ऑड नंबर है, तो आप इनको जोड़ लीजिए। क्या करिए, 1 + 9/2, तो ये भी 5 ही आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आपको बताया जाए, बहुत सारी चीज़ें बताई जाए। एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मीन मॉड मीडियन का, आप फार्मूले से या दोनों तरह से कैसे भी कर सकते हैं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो फार्मूले की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, जैसे सिग्मा xi अपॉन सिग्मा fi या ni बोलते हैं, है ना, xi अपॉन n। तो इसकी कोई जब इम्पोर्टेंस कब होती है, जब ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन 1 नंबर का है तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कैसा भी है आपको बस आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर आता है मॉड। मॉड क्या होता है भैया? मॉड क्या मतलब है, कई बच्चे कहते हैं जिसमें, जिस वैल्यू में, जिस रास्ते में बहुत सारे मोड़ हों, है ना। मोड़ जानते हैं ना, रास्ता मुड़ता है। तो ऐसे ही बहुत सारे टर्निंग पॉइंट, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होता हो वही मॉड होता है। जैसे अगर आपको दिख रहा है 2 3 4 3 7 3 5 3, है ना, आप देखेंगे 3 ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो मॉड 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये मॉड की वैल्यू हो जाती है, आंसर हो जाता है। ऐसे ही मीडियन की बात करें, किसकी, मीडियन की, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ मीडियन। मीडियन की बात करें तो सबसे पहले उसे ऑर्डर में लिखें। जैसे कहीं पे लिखा है, चलिए मैं लिख देता हूँ 2 3 5 7 8 9, ऐसे लिखा है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा वैसे। चलिए तो देखिए जब भी ऐसी वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6 और 11, तो आप इधर से इधर से इधर से इधर से एक पैटर्न अपना, और 7 मीडियन हो गया। आंसर क्या आ जाएगा मीडियन का? 7। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही करें, ज़्यादा उसमें दिमाग ना लगाएं, तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है? चलिए
अब बात आती है कि मान लीजिए ये मीन मॉड मीडियन है, फॉर्मूला है, तो 10th में आपको बहुत अच्छी तरह से कराए जाएंगे। अभी ये 9th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये पार्ट आपको नहीं आता है तो बहुत गलत बात है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार हमारा देखिए ऐसा भी आता है, नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन का। जैसे हमारे पास √27 प्लस √75 है, अपॉन में कुछ भी हो, करना कैसे वो समझ लें। ये √12 प्लस √20, ठीक है। तो आप इसे ऐसे ही नहीं करें, ये फिक्स ऑर्डर के तहत दिया गया है, तो इसके फैक्टर करें तो आप देखेंगे 27 का 3√3 बोलते हैं, है ना, और इसको क्या बोलते हैं 5√3 है ना। चलिए, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, ये इसमें 5√3 3√3 डिफरेंट वाला कैसे मैं बता रहे हैं, लिखता हूँ ये क्वेश्चन। चलिए, ये है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट में 12 लिख लीजिए। चलिए 12 प्लस रूट में 20 लिख देते हैं, है ना, अपॉन √8 √8 नहीं, चलिए √3 प्लस √5 ऐसे लिख देते हैं। तो हम इसके फैक्टर करते हैं, इसे बोलते हैं 2√3, इसे बोलते हैं 2√5, और आप देखेंगे √3 प्लस √5 नीचे है ही, तो 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो डरे नहीं उससे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको ये आएंगे नहीं, बहुत अच्छी तरह से आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है, आपको जो बता रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छी तरह से करें, थोड़ा सावधानी बरतें। अगर आप बहुत सावधानी नहीं बरत रहे तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ठीक है। इस वजह से आप इनको अच्छी तरह से करने की कोशिश करें। अब देखिए कई बार जो क्वेश्चन बनता है आपका, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं, कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसे है, मैंने कहीं पढ़ा था कि मान लीजिए a+1/a-1 = 3 है। हमें जो फाइंड करना है a-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-1 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ a-1 है, मगर यहाँ a है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को पहले a-1 बनाएंगे। इसका मतलब a में से 1 कम करेंगे, इस वैल्यू को a-1 ऐसे, तो 3 में से भी 1 कम करेंगे, तो इसका मतलब है a-1 प्लस 1/a-1 = 2 आ गया। अगर हमें इसका स्क्वायर कर दें तो a-1 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a-1 इंटू 1/a-1 = 2 का स्क्वायर। इससे कैंसिल हो जाता है तो 2 ही बचता है, तो a-1 का स्क्वायर प्लस 1/a-1 का होल स्क्वायर = 4 - 2 = 2। ये जरूरी नहीं है कि माइनस ही हो, यहाँ पे प्लस भी किया जा सकता है, प्लस में दिया जा सकता है, माइनस में दिया जा सकता है, कैसे भी दिया जा सकता है ना। तो ये भी दिया जा सकता है, देखिए a+1/a+3 = 1। अब a+3 होल स्क्वायर प्लस 1/a+3 होल स्क्वायर पूछा जाए तो इसका मतलब है कि इसमें a+3 बनाना पड़ेगा। a+3 प्लस 1/a+3 = 1+3, तो ये कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर करके घटा दीजिए, सॉल्व कर देंगे आप। a+3 का होल स्क्वायर प्लस 1/a+3 का होल स्क्वायर = 4 का स्क्वायर 16 - 2 = 14। तो इस तरह से आप उसे कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा आपको मैं बताऊं कि ऐसा नहीं है,
आप कोई सी स्कूल के बच्चे, किसी भी स्कूल का कोई बच्चा हो, इस समय 9th का अगर किसी भी टफ से टफ स्कूल की बात कर रहा हूँ, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बुक मत रटिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझिए, बस इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा करेंगे तो बहुत कुछ नहीं कर सकते। हेरोन्स फार्मूले में मैंने बताया था कि लॉन्ग जो एल्टीट्यूड होता है स्मॉल बेस पे होता है, और स्मॉल एल्टीट्यूड होता है वो बड़े बेस पे, लॉन्ग बेस पे होता है। बहुत सारी चीज़ें, जब भी आपको कोई लॉन्ग एल्टीट्यूड पूछे, डायरेक्ट एल्टीट्यूड निकालें, हेरोन्स फार्मूले से उसको सॉल्व करें, फिर उसके बाद करें, ठीक है। और बस इतना ही काफ़ी है। आप जो है इसको जब तक हो सकता है कि पेपर आप देने जा रहे हों, और आपको ये जो 2 पार्टों में मैंने बनाया वीडियो, और वैसे तो बहुत सारे कई चैप्टर मैंने अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, बहुत अच्छी तरह से, आप उनको पढ़ के जाएं और बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद। मैं इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ आप यहाँ पे इसको बंद करता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आप पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करें भाई, शर्माए नहीं। और चैनल पे नए हैं तो आगे भी टाइम के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।